Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today in this video we will discuss about planning commission, and in the previous video we will start unit 3 health planning in India. So without any further delay, let's start our video. Planning Commission has given an important place to health services in all 5-year plans. जो प्लानिंग कमीशन है इसका एक इम्पोर्टेंट प्लेस है हेल्थ सर्विसेज का 5-year प्लान के अंदर. इट वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1950. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू सेटअप की गई थी 1950 में टू मेक एन असेसमेंट ऑफ मटेरियल ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ताकि कंट्री के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज मटेरियल है उनको असेस किया जा सके. In 1957, the Planning Commission was provided with the Prospective Planning Division. The membership of the commission is highly distinguished. 1957 के दौरान जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने एक प्रस्पेक्टिव प्लानिंग डिवीज़न प्रोवाइड किया था और जो मेंबरशिप है कमीशन की वो हाईली डिस्टिंग्विश थी. कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन एंड 5 मेंबर. द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन फॉर द वेरी बिगनिंग. जो कमीशन था, कमीशन को बनाने के लिए चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन और 5 मेंबर्स ने मिलकर कमीशन को बनाया था. जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरमैन थे सबसे पहले जो प्लानिंग कमीशन बना था उनके. द प्लानिंग कमीशन वर्क्स थ्रू 3 मेजर डिवीजन. दीज आर, जो प्लानिंग कमीशन है वो 3 मेजर डिविजन्स में काम करते हैं. प्रोग्राम एडवाइजरी, जनरल सेक्रेटरीट, टेक्निकल डिवीज़न. ये 3 मेन डिविजन्स थे जो कि प्लानिंग कमीशन के वर्क में हेल्प करते हैं. These 3 divisions are responsible for analyzing various schemes and projects to be incorporated in 5-year plans. जो ये 3 डिवीज़न है ये रिस्पॉन्सिबल है और एनालाइज करते हैं अलग अलग स्कीम्स को और जो भी प्रोजेक्ट्स कम्युनिटी में हो रहे हैं उन सभी को. नोट, यहाँ पे मैंने एक नोट मेंशन किया हुआ, ये इम्पोर्टेंट है. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 1 जनवरी 2015 रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विद नीति आयोग. प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके उन्होंने नीति आयोग नाम रखा था. द रोल ऑफ द नीति आयोग टू प्रोवाइड क्रिटिकल डायरेक्शनल इनपुट इनटू द डेवलपमेंटल प्रोसेस. जो नीति आयोग था उनका एक मेन रोल था, वो क्रिटिकल डायरेक्शनल इनपुट और जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो सब प्रोवाइड करवाते हैं. अब नेक्स्ट है द आयोग एक्ट्स एज थिंक टैंक विच प्रोवाइड गवर्नमेंट एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल विद रिलेवेंट स्ट्रेटजीज एंड टेक्निकल एडवाइसेस. जो नीति आयोग है ये थिंक टैंक की तरह एक्ट करते हैं. गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल और स्टेट लेवल है उनको रेलेवेंट स्ट्रेटजीज, टेक्निकल एडवाइजेस प्रोवाइड करवाता है नीति आयोग. नीति आयोग मॉनिटर्स एंड एलेबरेट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एंड ऑल्सो फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. जो नीति आयोग है ये मॉनिटर करते हैं और इवेल्युएट भी करते हैं जो जो प्रोग्राम कम्युनिटी में लॉन्च हो रहे हैं उन सभी को इम्प्लीमेंट करते हैं और फोकस करते हैं टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग पर. नेक्स्ट है हेल्थ सेक्टर प्लानिंग. हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इन द यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. हेल्थ जो है ये इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूट करवाता है यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर का. द प्लानिंग कमीशन गिव कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस टू हेल्थ प्रोग्राम इन द 5-year प्लान. जो प्लानिंग कमीशन है वो इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम जो भी होते हैं 5-year प्लान में वो कंसीडर करवाता है. द प्लानिंग इन हेल्थ सेक्टर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब सेक्टर्स. जो भी हेल्थ सेक्टर्स से रिलेटेड प्लानिंग होती है वो अलग अलग सब सेक्टर्स में डिवाइड की गई है. जैसे कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, सेकंड है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, थर्ड है मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, फोर्थ है फैमिली प्लानिंग, फिफ्थ है आयुष इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, फिफ्थ है पब्लिश हेल्थ सर्विसेज एंड लास्ट है मेडिकल केयर इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. अब नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ हेल्थ प्लानिंग. हेल्थ प्लानिंग के स्टेप्स देखते हैं. ये है हेल्थ प्लानिंग के स्टेप्स.
सबसे पहले है असेसमेंट ऑफ हेल्थ सिचुएशन। हम असेस करेंगे हेल्थ सिचुएशन का। क्या क्या असेस करेंगे हेल्थ सिचुएशन के अंदर? हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ नीड्स और हेल्थ डिमांड्स ऑफ पीपल। क्या किस चीज़ की नीड है और किस चीज़ की डिमांड है। सेकंड है सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हम उसी के अकॉर्डिंग गोल्स ऑब्जेक्टिव जो वो सेट करेंगे, स्पेसिफिक, अचीवेबल, टाइमली, मेजरेबल, रियलिस्टिक। अब नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग, रिव्यूइंग द हेल्थ रिसोर्सेज। अब इसके अंदर हम मैन, मनी, मटेरियल, स्टाफ ट्रेनिंग, लिमिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट है फिक्सिंग प्रायोरिटीज यानी कि प्लानिंग। हमने असेस कर लिया, उसके बाद हमने गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, कैपेसिटी देख ली, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के अंदर हम प्रायोरिटीज को सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू हेल्थ प्रॉब्लम और रिसोर्सेज। अल्टरनेट प्लान करेंगे और राइट करेंगे प्लान को, एक फॉर्मुलेट करेंगे। उसके बाद हम प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, डेफिनेट शेड्यूल एंड टाइम टेबल, ये सभी हम इन सभी चीज़ों को देखते हुए प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद है इवेल्युएशन, फाइंडिंग आउटकम्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान। जो भी आउटकम्स हमें मिले हैं और क्या इफेक्ट हुआ है प्लान का। वर्कआउट हाउ टू डू बेटर इन नेक्स्ट प्लानिंग, हम नेक्स्ट प्लानिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं। ये सभी हैं हेल्थ प्लानिंग के स्टेप्स। अब नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC। इट वाज सेट अप टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द नेशनल प्लान फॉर टाइम टू टाइम एंड टू कंसिडर इम्पोर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इन द प्लानिंग। ये रिव्यू करने के लिए सेटअप किया गया था नेशनल प्लान की वर्किंग को, और टाइम टू टाइम अपडेट और कंसिडर इम्पोर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो भी हम प्लानिंग में करते हैं उन सभी को। नेक्स्ट है द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड मेंबरशिप इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड द मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये इसके अंदर मेंबरशिप इंक्लूड है जो कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट्स के जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो प्लानिंग कमीशन के अंदर शामिल होते हैं। द स्टेट्स प्रिपेयर देयर ओन ड्राफ्ट प्लान फॉर सबमिशन टू देयर लेजिस्लेचर एंड टू द प्लानिंग कमीशन। जो स्टेट्स प्रिपेयर करते हैं खुद का ड्राफ्ट, जो खुद की वो प्लानिंग करते हैं उसको सबमिट करते हैं लेजिस्लेचर में और प्लानिंग कमीशन को दिखाते हैं। अब नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी, ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है। सेकंड है रिव्यू द वर्किंग ऑफ द नेशनल प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी नेशनल प्लान जो वर्क करता है उसका रिव्यू लेता है टाइम टू टाइम। थर्ड पॉइंट है कंसीडर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इफेक्टिंग नेशनल डेवलपमेंट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंसिडर करता है सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड। recommends measures for the achievement of the aims and targets set out in the plan, recommends measure for the achievement of the aims and targets set out in the plan, ये रिकमेंड करता है जो भी अचीवेबल टारगेट सेट्स होते हैं उनको। नेक्स्ट है हमारा 5-year प्लान। द 5-year प्लान वर कंसीव टू रीबिल्ड रूरल इंडिया। 5-year प्लान जो है वो इंडिया को रीबिल्ड करने के लिए स्टार्ट किए गए था। टू ले फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्राम एंड टू सिक्योर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दोबारा से इंडिया को ले आउट करना है और जो भी इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स सिक्योर है उनको बैलेंस करते हुए हमें कंट्री के हर एक कोने में डेवलपमेंट करवाना है। In 1950, Planning Commission was constituted to help government to plan out integrated development plan. 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन जो है वो बन के तैयार हुआ था ताकि वो गवर्नमेंट को हेल्प कर सके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान से। In 1952, a Central Council of Health was set up to have close collaboration between the center and the state of coordination and maintain
स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ थ्रू ऑफ द कंट्री। 1952 के दौरान जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ है वो सेट की गई थी, जो भी क्लोज कोलैबोरेशन और जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में जो लिंक है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो मेंटेनेंस है, जो भी स्टैंडर्ड है वो पूरी कंट्री में थ्रू आउट किया जाए। द सेंट्रल हेल्थ काउंसिल इज नीडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड स्टेट हेल्थ मिनिस्टर एज मेंबर। जो सेंट्रल हेल्थ काउंसिल है वो हेडेड किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री के थ्रू और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट है 5 ईयर प्लान के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे वो देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ मेजर कम्युनिकेबल डिजीज डेफिशिएंसी डिजीज। कंट्रोल और इरेडिकेट करना है मेजर कम्युनिकेबल डिजीज को। स्ट्रेंथिंग ऑफ मेडिकल एंड बेसिक हेल्थ सर्विसेज बाय एस्टेब्लिशिंग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ यूनिट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर्स। स्ट्रेंथन करना है मेडिकल और बेसिक हेल्थ सर्विसेज को और डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, एस्टेब्लिश करवानी है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, मैन पावर, रिसोर्सेज एंड रिसर्च। डेवलपमेंट करवानी है हेल्थ, मैन पावर में, रिसोर्सेज में और रिसर्च में। डेवलपमेंट करवानी है इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर। इम्प्रूवमेंट करवाना है एनवायरमेंटल सैनिटेशन और जो भी ड्रग कंट्रोल है वो देखना है और सेफ वाटर सप्लाई करवाना है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप you will understood the topic. In the next video we will discuss the first 5-year plan. I hope you will understood that topic. If you really like my video then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.